भाजपा में टिकट वितरण के बाद शुरू हुआ विरोध और कार्यकर्ताओं का असंतोष थम नहीं रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन और बैठक के बाद कुछ हद तक स्थिति में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन जबलपुर भाजपा महानगर अध्यक्ष पद से पूर्व महापौर प्रभात साहू द्वारा इस्तीफा दिए जाने की घोषणा से एक बार फिर भाजपा नेतृत्व सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल द्वारा नामांकन फार्म जमा करने की घोषणा से भी पार्टी के भीतर हलचलें बढ़ गई हैं। जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित होने के बाद शुरू हुआ कार्यकर्ताओं का विरोध और असंतोष अब भी थमा नहीं है। उत्तर मध्य विधानसभा सीट से भाजपा ने अभिलाष पांडे को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा, तो उसके ठीक बाद ही भाजपा के जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय में टिकट वितरण से असंतुष्ट भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध की हदें पार कर दी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं ने तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गनमैन से मारपीट की, जिसके बाद 4 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुई। टिकट वितरण के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उभरे विरोध के स्वरों को देखते हुए शनिवार को भाजपा के शीर्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डैमेज कंट्रोल करने, बागियों को समझाने और महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों को जीतने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने जबलपुर आए। भाजपा संभागीय कार्यालय में न सिर्फ बैठकें की, बल्कि पार्टी से नाराज असंतुष्ट कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समझाइश के एक दिन बाद ही जबलपुर में घटनाक्रम तेजी से बदला। पूर्व महापौर प्रभात साहू ने भाजपा महानगर अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी में उनकी उपेक्षा होने का दर्द बयां किया। 21 तारीख को जो घटना हुई उसने तो पार्टी को बहुत डैमेज किया ना। आखिर पार्टी की जो एक अनुशासन की छवि थी, पार्टी ये मानी जाती थी कि दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या उस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को दाग नहीं लगा? क्या नुकसान नहीं हुआ? और नुकसान हुआ था तो पार्टी नेतृत्व को इस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर उत्तर मध्य विधानसभा की सीट पर खींचतान एक बार फिर सामने आ गई। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने इस सीट से नामांकन फार्म जमा करने की घोषणा करके जहां पार्टी की हलचल बढ़ा दी, तो वहीं कार्यकर्ताओं को भी चौंका दिया। मैं नामांकन फॉर्म भरने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक 2 तारीख का समय है नाम वापसी का, जब तक हम फॉर्म भरने का हमारा अधिकार है। और अभी पार्टी की तरफ से मुझे नहीं मालूम कि बी फॉर्म दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और जब तक बी फॉर्म नहीं दिया जाता जब तक हम फॉर्म भर सकते हैं। और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है और जनता ने मुझे बोला है कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैं कल फॉर्म भरने जा रहा हूँ। वापसी का भी रहेगा कि नाम वापसी? ये जनता डिसाइड करेगी। बहरहाल अब उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में टिकट वितरण के बाद उमड़ा कार्यकर्ताओं का विरोध और असंतोष चर्चा का विषय बना हुआ है। नामांकन फार्म भरे जाने से लेकर नाम वापसी तक सबकी निगाहें इस सीट पर लगी रहेंगी।